नमस्कार दोस्तों। आज अभी जब देख रहे थे तो जो हमने एक बेरिंग वाला आपको एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था, उसमें कुछ कमेंट आ रहे थे। देखिए, आज केवल हम दो ही क्वेश्चन बताएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो जैसे मान लिया बेरिंग है कोई, बेरिंग का नंबर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये कौन से नंबर का बेरिंग है, उसका तरीका क्या है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेरिंग के क्लियरेंस, जैसे कोई बेरिंग होती है तो जब हम फिट करते हैं और जब टाइट करते हैं तो हम कितना टाइट रखें। जैसे फाइबराइजर वगैरह में अपने लगता है तो कितना टाइट किया जाए, और जगह भी होता है कितना टाइट करें हम, ठीक है। तो उसका मतलब कितना कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ था। तो यही दो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। बहुत छोटा सा हिसाब किताब है, आप देख लीजिए। आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे, आप सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। जो बेरिंग का टाइप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग डबल रो, 1 से स्टार्ट होता है तो सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग, 2 से स्टार्ट होता है स्फेरिकल रोलर बेरिंग, 3 से होता है टेपर रोलर बेरिंग, 4 से है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग डबल रो, 5 से है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, 6 से है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग सिंगल रो, और 7 से होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग सिंगल रो। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। जब आप बेरिंग को देखेंगे तो आपको सीधे उसके बॉल से ही उसका जो रोलिंग एलिमेंट है, इसको रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं, इसी से मालूम चल जाएगा कि स्फेरिकल है, टेपर है, डबल रो है कि सिंगल रो है। तो एक चीज़ सबसे पहले यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि बेरिंग का नंबर किस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसका आप ओडी ले लें। जो ये देखिए ओडी लिखा हुआ है, ओडी, आईडी और थिकनेस, तीन चीज़ों को आप मेजर कर लें और बेरिंग वाली बुक में उठाएंगे। यदि स्फेरिकल रोलर बेरिंग है तो स्फेरिकल रोलिंग बेरिंग वाली की जो टेबल होगी वहाँ पर जाएंगे, जो आपका ये ओडी आईडी थिकनेस आएगा तो उसके सामने उसका बेरिंग नंबर लिखा होगा। ठीक, ये सबसे सिंपल तरीका है और इसी से ही फाइंड किया जाता है। तो हमारे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो एक मेन और जो क्वेश्चन आ रहा था, जैसे मान लिया कोई बेरिंग है तो उस बेरिंग को सबसे पहले जब माउंट करेंगे तो उसमें कितना क्लियरेंस टाइट करके हम छोड़ें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप बेरिंग लाएं तो उसका जो है सबसे पहले आप क्लियरेंस नाप लें फिलर गेज से। कहाँ पर नापें? अपर साइड में नाप लें, इस जगह। ठीक, फ्री, कुछ नहीं, केवल माउंट है। बेरिंग का कवर खोला, बेरिंग का कवर खोलने के बाद में फिलर गेज लें और उसका जो है क्लियरेंस नाप लें। उसके बाद जब शाफ्ट में हम माउंट करेंगे तो आपको बताते हैं कैसे तरीका है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक बेरिंग लाएं, उसका आपने फिलर गेज से नापा। फिलर गेज से नापने के बाद में उसका जो आता है, मान लिया 200 माइक्रोन आया। माइक्रोन का मतलब क्या है, इसको हमेशा याद रखें, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो 200 माइक्रोन लिख दिया, मतलब 0.2 mm। ठीक, एक हम जनरल बता रहे हैं ये। ठीक है, तो माइक्रोन सबसे पहले आपने फ्री में उसका क्लियरेंस ले लिया। लेने के बाद में जो भी हम टाइट करते हैं शाफ्ट पे आपने माउंट किया। माउंट करने के बाद में 38 से 40% टाइट किया जाता है। ठीक, तो 200 माइक्रोन है तो इसका 38 से 40% निकाल के 200 से जितना भी आएगा 200 में उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 200 माइनस 200 गुणे
38% मतलब 38 डिवाइड बाई 100, तो 124 माइक्रोन पर टाइट करके उसको छोड़ दें। ठीक, 38 होता है, 40 भी रख लेते हैं। उसके बाद डिपेंड इस पर करता है कि आप लुब्रिकेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो लुब्रिकेंट में फिर उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएंगे, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, बहुत चीज़ें होती हैं। कभी आपको लुब्रिकेंट के बारे में भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं उसमें। तो ये होता है मेन 38 से 40% टाइट कर दें। टाइट करने के बाद में यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 124 माइक्रोन जैसे इसका आया, तो 124 माइक्रोन पर करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहीं से ही मालूम चल जाता है कितना टाइट करके छोड़े। तो एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं कोई पूछ ले कि ये भाई बेरिंग ये करते हैं तो कितना टाइट करते हैं, तो सीधा सा बता दे जितना आपका क्लियरेंस होता है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस, क्योंकि जो बेरिंग आती है अपने स्टैंडर्ड क्लियरेंस पर आती है, जितना उसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस है उससे 38 से 40% कम करके छोड़ देते हैं उतने पे। ठीक, ये चीज़ है मेन। इसी कारण हमने केवल एक ये वीडियो बनाया, ने कहा कि आप लोग को ये चीज़ें बताया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। कहीं बेरिंग नंबर निकालने का हो तो आप इससे निकाल सकते हैं, OD/ID थिकनेस से, और क्लियरेंस के लिए हुआ 38 से 40%। ठीक, तो आज का वीडियो इसीलिए बनाया हुआ था, केवल इतना आपको बताने के लिए, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा रहे। क्योंकि इस समय डिसमेंटलिंग होके कहीं कहीं हो सकता है फिटिंग का काम चल रहा हो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आगे और कोई क्वेश्चन और मिलता है तब आपको हम और बताते हैं कैसे क्या है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे देखते रहें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।